अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना केस के ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसले महफूज कर लिए हैं जो अब कल सुनाए जाएंगे। मगर अब खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भी तोशाखाना केस में अपनी फौरी गिरफ्तारी और नाअहली का खदशा नजर आ रहा है। उन्होंने कल रात गए अचानक एक हंगामी वीडियो पैगाम जारी किया और सिर्फ तोशाखाना केस पर ही बात करते रहे। इस वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस को अपनी नाअहली का प्लान करार दे दिया, तेजी से ट्रायल पर सवालात उठाए, ट्रायल कोर्ट में अपने गवाह पेश न करने देने का शिकवा भी किया। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एक दफा फिर अदम एतमाद का इजहार किया और खास तौर पर ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर से मंसूब 2014 की फेसबुक पोस्ट से मुताल्लिक कहा। उसके बाद ट्वीट भी किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने FIA को जज की पोस्ट की तस्दीक के लिए कहा था, मगर क्योंकि ये पोस्ट डिलीट कर दी गई थी इसलिए FIA ने चेक करके ये बता दिया कि वहाँ तो कोई पोस्ट मौजूद ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि फेसबुक के पास 90 दिन तक डिलीट शुदा पोस्ट का रिकॉर्ड होता है, लिहाजा FIA और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो फेसबुक को इस बारे में ईमेल करें और जज की पोस्ट का पता चलवाएं। अब यह मामला एक इंतहाई अहम तरीन केस में एक बड़ा तनाज़ा बन गया है क्योंकि तोशाखाना केस का ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील के हतमी दलाइल भी सुन लिए गए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज पर चेयरमैन पीटीआई मुतासिब और जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सबूत के तौर पर उनसे मंसूब फेसबुक पोस्ट का सहारा ले रहे हैं। जबकि एक और दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ अरसा पहले तक तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर एतराज़ उठता रहा था कि उनका तोशाखाना केस में रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है। वो अदालत को अहमियत नहीं देते, कभी जज के सामने पेश नहीं होते, ट्रायल को मुसलसल लटका रहे हैं, अब भी लटका रहे हैं, केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आला अदलिया में बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मगर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इंतहाई तेज़ी दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं, जिस पर मुल्जिम यानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एतराज़ है कि जज का रवैया गैर मुनासिब और मुतासिबाना है। इसके अलावा आज पूरा दिन तोशाखाना केस में एक गैर यकीनी और कन्फ्यूजन की सूरत हाल नजर आई और फरीकैन के वकला कशमकश का शिकार रहे। ट्रायल कोर्ट में आज फरीकैन के हतमी दलाइल होने थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रुकवाने समेत मजीद कई दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर थी, जिस पर आज ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुबह से लेकर शाम तक एक साथ समाअत करते रहे। दोनों अदालतों में कई दफ़ा वक्फे भी दिए गए। ट्रायल कोर्ट की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी रहीं ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला सुना दे तो उसके हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शाम तक ना कोई फैसला दिया और ना ही ट्रायल कोर्ट को कोई बराह रास्त तहरीरी डायरेक्शन दी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से हतमी दलाइल भी सुन लिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस वहाँ मौजूद थे और फिर इस दौरान ट्रायल कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो उन दोनों के मुआविन वकला ने जज हुमायूं दिलावर को बताया कि दोनों सीनियर वकला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस हाई कोर्ट से फ्री होकर ही सेशन अदालत आएंगे, तो जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि हतमी दलाइल ना दिए तो आज बगैर सुने फैसला कर लूँगा। मैं फैसला सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन आज हतमी दलाइल होंगे। हतमी दलाइल देते हैं या नहीं देते ये फरीकैन की मर्जी है, लेकिन अदालत फैसला महफूज कर देगी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन जज ने कहा है कि कोई भी ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि आप सेशन जज को बताएं कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने भी कहा कि सेशन अदालत में दलाइल मैंने शुरू करने हैं, मैं भी बता दूंगा। इस दौरान सेशन अदालत में वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर को पहले चेयरमैन पीटीआई के वकील और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3:30 बजे का वक्त दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत है कि सेशन अदालत तब तक कार्रवाई रोक दे। अमजद परवेज ने अपने दलाइल हाई कोर्ट में दे दिए हैं, वो अब रास्ते में हैं। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन ट्रायल कोर्ट को नहीं मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दलाइल सुनने से रोका तो नहीं है ना। तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकला आज अपने दलाइल देने को तैयार हैं। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने समाअत में फिर वक्फा कर दिया, जिसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले इलेक्शन कमीशन के मरकजी वकील अमजद परवेज से जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई स्टे की डायरेक्शन दी है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने या स्टे की कोई डायरेक्शन नहीं दी। तो जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि तो फिर आप
अपने हतमी दलाइल देना शुरू करें, जिस पर अमजद परवेज ने आज ही अपने हतमी दलाइल दिए। जबकि इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकला जज से कहते रहे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल कोर्ट में दलाइल हो रहे हैं तो नहीं होने चाहिए, मगर जज हुमायूं दिलावर ने अमजद परवेज को दलाइल जारी रखने दिए, जिसके बाद समाअत में एक और वक्फा कर दिया गया। और जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के इंतजार में ट्रायल कोर्ट में समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जबकि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर आज महफूज किए गए फैसले सुना देगी। इन फैसलों में तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला भी शामिल है। जज पर एतराज की वजह से केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में हक के दिफा बहाल करने यानी गवाहों का बयान लेने से मुताल्लिक फैसला भी कल सुनाया जाएगा। और इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट में हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर फैसला भी अब कल ही जारी किया जाएगा। यानी अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये 8 फैसले जारी करेगी। ट्रायल कोर्ट की नजरें भी इन फैसलों पर हैं, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर रही है, जहां चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर है। लिहाजा कल का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले इस बात का तयन करेंगे कि आने वाले दिनों में तोशाखाना केस का ट्रायल किस रुख पर चलेगा। तहम आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट में हतमी दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना के तहाइफ की खरीदो फरोख्त को नहीं झुटलाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 2018-19 में तोशाखाना से 10 करोड़ 70 लाख रुपए के तहाइफ अपने पास रख लिए और उन्हें असासा जात में जाहिर नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई तो खुद मानते हैं कि तहाइफ तो अपने पास रखे लेकिन जाहिर नहीं किए। तोशाखाना केस एक जुमले पर मुहित है, यानी तहाइफ रखे गए लेकिन जाहिर नहीं किए गए। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 10 करोड़ 70 लाख रुपए के तहाइफ अपने पास रखने के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए और फिर कहा कि उन्होंने तहाइफ 5 करोड़ 80 लाख रुपए में पहले ही बेच दिए थे, इसलिए फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए थे। हालांकि ये उन्हें फॉर्म बी में जरूर बताना चाहिए था। एफबीआर और प्राइवेट अकाउंटेंट ने भी तहाइफ को जांचा है। अब अगली समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी हो गई है और कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट भी कोई स्टे ऑर्डर नहीं देती तो चेयरमैन पीटीआई के वकील को भी अपने हतमी दलाइल देने पड़ेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत गहरी नज़र रखे हुए है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ खुद अदालत भी जा रहे हैं, समातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे मामले को, खुद अदालत जा भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद हो रही थी कि जी वो इस ट्रायल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अदालत में नहीं पेश होते हैं। अब हुमायूं दिलावर साहब कुछ ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहे हैं, ना उनके गवाह कबूल करते हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ भी जाए फिर भी वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से वो फैसला महफूज कर लें, तो बाद में ये स्टैंड कर नहीं पाएगा जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, मुझे बड़ी खुशी आपने ये सवाल किया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये ट्रायल पिछले 11 माह से चल रहा है और इमरान खान साहब टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं। वो इस ट्रायल को कंक्लूड नहीं करना चाहते, वो मेरिट पे तोशाखाना के केस का जवाब नहीं देना चाहते। वो कभी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की ऑथराइजेशन को चैलेंज करते हैं, कभी वो लिमिटेशन पीरियड को चैलेंज करते हैं और कभी जज की फेक फेसबुक पोस्ट लगा के अदम एतमाद कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 4 गवाहान की लिस्ट दी गई उनका इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं है, यानी अपने पर्सनल अकाउंटेंट का, अकाउंटेंसी फर्म का और अपने तर्जुमान रऊफ हसन का नाम बतौर गवाह के देने का मकसद ताखीरी हरबों के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये नाम देते तोशाखाना के किसी अफसर का, कैबिनेट डिवीजन के किसी अफसर का या अपने स्टाफ के किसी मेंबर का या उस डीलर का जिसको इन्होंने वो तोहफा बेचा ताकि वो टेस्टिफाई करता कि खान साहब ने इस कीमत पे मुझे ये तोहफे जो हैं वो फरोख्त किए थे, फिर तो बात बनती थी। इररेलेवेंट और गैर मुतलका गवाहान की फहरिस्त जमा से होता है कि इनको ताखीरी हरबे के तौर पे लिया गया। अब्दुल्ला साहब, ये बात अहम है, ये बात अहम है कि अगर इमरान खान साहब ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए बेचा होता और कोई प्रूफ होता तो वो उस डीलर का सबसे पहले नाम देते कि देखिए जी सबूत है मैंने इसको बेचा है। उस डीलर का नाम उन्होंने नहीं दिया, वो डीलर कह चुका कि मैंने नहीं बेचा, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मगर जिसको आपने फेक फेसबुक पोस्ट कहा है, अब हुमायूं दिलावर साहब ये तो मान चुके हैं जज साहब कि जी हाँ अकाउंट मेरा ही है, मगर उन्होंने कहा पोस्ट मेरी नहीं है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन का डेटा होता है फेसबुक के पास, आप लिख दें फेसबुक को, वो बता देंगे कि ये पोस्ट इनकी तरफ से की गई थी या नहीं की गई थी। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे जाके कंट्रोवर्सी तो बरकरार रहेगी ना। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात ये कि ये हर उस जज पे अदम एतमाद करते हैं जो केस मेरिट पे चलाता है। अब FIA की फोरेंसिक रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा करवाई गई,
FIA की फोरेंसिक एनालिसिस, बकायदा फेसबुक पोस्ट की ऑथेंटिसिटी का आया गया कि उसमें क्या था। अब इन्होंने किया ये कि ऊपर वाला पोर्शन उनके अकाउंट का लिया और नीचे अपनी मर्जी की पोस्ट लगा दी। तो वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, मामला क्लियर हो जाएगा। मगर अगर ये इतने सच्चे थे तो उस डीलर को क्यों नहीं बुलाते? यानी अगर मैंने ये काम किया होता तो मैं तो कहता कि ये मेरा डीलर है, इसका नाम कलीमुल्लाह है, इसने जो है मेरे से ये घड़ी खरीदी थी। भाई कलीमुल्लाह बताओ मैंने कितने में आपको बेची थी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस केस में बहुत सारे जराइम साबित हो चुके हैं। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये एतराफ किया कि तहाइफ बेचे थे और उनसे जो पैसे आए थे बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराए थे। अब जो खान साहब का बेफॉर्म निकला है, उस बेफॉर्म के अंदर 4 बकरियां, एंड आई एम नॉट किडिंग अज़ीब साहब, आप चेक कर लीजिए, 5 लाख फर्नीचर। अब 5 लाख का फर्नीचर मुझे समझ नहीं आई कि वो कहां पे इन्होंने रखा है कि इनका 400 कनाल का महल है, वहां पे महज 5 लाख का फर्नीचर है और ज्वेलरी में 0 लिखा है। आमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने केस आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये तो ज्वेलरी डिक्लेयर्ड ही नहीं है, क्लियर मिस डिक्लेरेशन है। ECP में इनका वकील कहता है कि हमने तोहफे लिए, बेचे और उसकी प्रोसीड्स बैंक अकाउंट में जमा कराई। बेफॉर्म के अंदर इन तोहफों का जिक्र तक नहीं है, तो चोरी तो साबित हो गई, जवाब तो अब देना होगा। जैसा मगर मसला ये है कि जो आप बातें कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं मैंने FBR में डिक्लेयर किया है। अगर FBR में डिक्लेयर किया है और अगर किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन में आगे पीछे हुआ है तो कसूर अकाउंटेंट का हुआ या खान साहब का हुआ। अगर अकाउंटेंट उनकी चीज़ें फाइल करता है, वो कह रहे हैं उसको विटनेस बुला लें। देखें, अगर तो ये मानते हैं कि इन्होंने एज एन आफ्टर थॉट FBR में डिक्लेयर किया और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, अब ये भी मानते हैं कि हमने बेचा और उसके पैसे अकाउंट में जमा कराए, अब वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते उस रकम के साथ जिसकी वो कीमत है उस गिफ्ट की। अब अकाउंटेंट ने तो ये बातें नहीं ना करनी, ये तो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड एक बात है कि आपने ये तहाइफ बेचे अपने मगर जाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए भी पाबंद थे कि नहीं कि आपने ये डिक्लेयर कर पाबंद थे। अब ये कह देना कि मेरे अकाउंटेंट ने किया या मेरे तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे। कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है, वही डिटरमिन करेगा ना कि ये मामला कहाँ जाएगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो अभी तो इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं उनके चीफ जस्टिस पर, कल से आप करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किस मुल्जिम को ये सहूलत हासिल है कि दौराने ट्रायल वो 10 दफा हाई कोर्ट जाए, दौराने ट्रायल वो 2 दफा सुप्रीम कोर्ट जाए, उसकी दरखास्त पे नंबर भी अलॉट हो, वो हियरिंग के लिए भी फिक्स्ड हो। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान का कोई और शहरी होता तो ये ना एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंटरटेन होती और ना ही ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन होती, इसको नंबर ही ना लगता। ये तो आप कोर्ट ऑफ अपील में तब जाते हैं जब आप अग्रीव्ड हो और ट्रायल कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं।